थैंक यू जीजस, थैंक यू जीजस, थैंक यू लॉर्ड मास्टर जीजस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू फादर, थैंक यू फादर, थैंक यू फादर। थैंक यू जीजस, थैंक यू जीजस। ग्लोरी टू गॉड जीजस। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू मास्टर जीजस, थैंक यू फादर जीजस। रोशो रबा लरा खरा बनी संथरा दिविंग गोस लोरा रखन देरे गरी शुद्री अलरका नमसंद्रिका। Thank you, Father. Thank you, Father. Ikara ballara khara zambare khare se khere bere be. Shikora ra balara khantere gri shanturi balara khara santre gri samba. Thank you, Father. धन्यवाद करते हैं प्रभु। Thank you, Lord Jesus. धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। जितने जन भी जुड़ रहे हैं मैं सबका यहोवा युग के नीचे स्वागत करती हूँ। इस ग्रेस इस मसीह दे विच आपका स्वागत करती यीशु के नाम में। और भी बहन भाइयों के साथ इस लाइव स्ट्रीम को जल्द शेयर कीजिए ताकि और भी आज इस बरकत द्वारा आज जो परमेश्वर वचन लेके आए इस वचन राशि से बरकत पाए यीशु के नाम में। थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। अपने फ्रेंड के साथ, मित्रों के साथ, बहन भाइयों के साथ, रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फादर। हालेलुया। थैंक यू फादर। अब शिखे रेबे नेमे सेखे लेरे खोरो शोर रबा नमा सिंदरे गरी खला रगा संतरे गरी सिखे रेबे रेबे शंतरा। Thank you, Father. Ibalara khara santire giri shanta raba nama santire giri kharaga nama santire giri kharaga nama santire giri samba। Thank you, Jesus. Hallelujah। आइए हम छोटी जी प्रार्थना करेंगे, उसके बाद आगे हम स्टार्ट करेंगे। थैंक यू फादर। धन्यवाद करती हूँ प्रभु खुदाबंद आज के दिन के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। तेरा शुक्र करते हैं परमेश्वर, तेरी हजूरी विच परमेश्वर, तेरी उपस्थिति विच तेरी उपस्थिति विच आते धन्यवाद करती है प्रभु। थैंक यू फॉर धन्यवाद के जितने जन जुड़ रहे हैं प्रभु परमेश्वर सबको परमेश्वर ग्रेस विच वेलकम करती यीशु के नाम में। और खुदा जो बाद में भी जुड़ेंगे उनका भी वेलकम करती यीशु के नाम में। पूरे लाइव स्ट्रीम को तेरे हाथों में देती हूँ प्रभु। जितने जन जुड़ रहे सबको तेरे हाथों में समर्पित करती हूँ। और खुदावंद परमेश्वर ऐसा होने दे खुदावंद परमेश्वर, आज एक एक जन ब्लेस होने पर यीशु के नाम में। और खुदावंद जब तक जुड़े रहे तब तक परमेश्वर तेरा आत्मा परमेश्वर आज एक एक को भरपूरी के साथ वचनों के अनुसार छुए, मेरी प्रार्थना है। और खुदावंद मेरे परमेश्वर प्रभु जी, आज का जो वचन परमेश्वर तू मेरे द्वारा लेके आया वो वचन को परमेश्वर जब परमेश्वर प्रभु जी खुदा मेरे द्वारा प्रीच को करे, मेरे परमेश्वर ओ वचन परमेश्वर अजय की लाइफ दे विच काम करे, मेरी प्रार्थना है। और खुदावंद मेरे परमेश्वर प्रभु जी ये सब सुनने वाले नहीं प्रभु, जिस पर चलने वाले बनने वाले हो सकने प्रभु जी। उससे पहले परमेश्वर प्रभु जी स्पिरिट दे विच कनेक्ट होने यीशु के नाम में। तेरा आत्मा इन्हां लाइफां विच कब्जा ले, इन्हां दे हर एक बॉडी दे ऑर्गन च कब्जा ले मेरे परमेश्वर, मेरी प्रार्थना है। ताकि आज के वचन को समझ पाए, इनको ईश्वरीय बुद्धि के साथ नवाजिए, मेरी प्रार्थना है खुदा। ताकि आज का वचन जो समझ पाए, अंदर ले पाए, उनके अनुसार चलने वाले बन सके, ऐसा परमेश्वर होने दे खुदावंद यीशु के नाम में। और खुदा जो आज बीज बोया जाए प्रभु जी, कोई शैतानी शक्तियां चराने न पाए, बल्कि ना लाइफां दे विच आज 100 गुना फल लेके आए प्रभु यीशु मसीह। और आगे के समय को तेरे हाथों में देते हैं। प्रार्थना मांगती सामर्थ्य मीठे मदद जलाने मांग लेते, मांग के पा लेते। आमीन, आमीन, आमीन। Thank you, Father. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Father. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Sokora baba ne santere geri karabaraba. Thank you, Father, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Soko raba raba santere giri chantere giri seke lebra shekha raba nama santere giri samba. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. आइए हम वचन की ओर चलेंगे। Thank you, Jesus. मत्ती की अंजील हम उसके 10 अध्याय की 40 आयत से देखेंगे हम 42 आयत तक। आज परमेश्वर वचनों के द्वारा क्या बात करना चाहता है। प्रेज गॉड। हालेलुया। अकेले आपके साथ नहीं, मेरे साथ भी। प्रेज गॉड। हालेलुया। प्रेज गॉड। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। क्योंकि ये नहीं है कि अकेला मैं वचन सुनाती हूँ, क्योंकि मैं ये सोचकर वो अपने अंदर भी ग्रहण करती उस वचन को कि जो वचन आज इनसे भी बात कर रहा है, चाहे मेरे द्वारा होके कर रहा है, लेकिन उनको मैं अपनी लाइफ में ग्रहण करती हूँ कि वो वचन मेरी लाइफ में भी काम कर रहा है। प्रेज गॉड। हालेलुया। तो निकालिए मेरे साथ मत्ती दी अंजील 10 अध्याय की 40 आयत में देखेंगे, 40 से लेके 42 तक।
आज का वचन क्या कहता है, इसमें हम आज जानेंगे प्रतिफल के बारे में। प्रेज गॉड, हालेलुया। किसके बारे में जानेंगे आज के वचनों के अनुसार? प्रतिफल के बारे में, कि प्रतिफल कैसे मिलता है। प्रेज गॉड, हालेलुया। अगर किसी इंसान को प्रतिफल चाहिए तो वो प्रतिफल उसको मिलेगा कैसे, क्या करना पड़ेगा उसको उस प्रतिफल को पाने के लिए। प्रेज गॉड, हालेलुया। मत्ती दी इंजील 10 अध्याय की 40 आयत में हम देखते हैं, जो तुम्हें ग्रहण करता है, प्रभु क्या कह रहा है, जो तुम्हें ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है, और जो मुझे ग्रहण करता है वह मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है। प्रेज गॉड, आमीन, हालेलुया। प्रभु क्या कह रहा है इस वचन में, कि जो तुम्हें ग्रहण करता है वो मुझे ग्रहण करता है। हालेलुया। ये अब क्या बात हो रही है इस वचन में, क्या कह रहा है परमेश्वर। हालेलुया। मान लो किसी घर में मान लो एक दास या दासी को परमेश्वर दे हुक्म के अनुसार भेजा गया। प्रेज गॉड, हालेलुया। चाहे वो विश्वासी है, ठीक है, हालेलुया, तो वहां पर वो गए हुए हैं। प्रेज गॉड, हालेलुया। लेकिन वो घर पर, चाहे उनके घर में एक मसीह क्यों ना हो, दो क्यों ना हो, लेकिन होने चाहिए। प्रेज गॉड, हालेलुया। मान लो एक दास वहां पर प्रचार करने के लिए किसी के घर में चला गया। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो वो तो जो उनके ऊपर अभिषेक का जो मसा है, क्या है, जो उसके ऊपर अभिषेक जो मसा वो उस दास के ऊपर वो ग्रेस ठहरी हुई है। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो जो प्रीच प्रभु ने उसको उसके द्वारा लेकर उस घर में भेजा है कि जा तू उस घर में जा और प्रीच करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, वचन सुनाने के लिए जा, तो वो उस जगह पे जाता है। तो मान लो जो वचनों की ग्रेस उस दास के ऊपर है, तो अगर वो व्यक्ति जो फैमिली मेंबर जिसके घर में वो पहुंचता है, मान लो वो जो वचन सुनाने के लिए बैठता है उनके घर में, तो वो घर वाले उनको ग्रहण नहीं करते हैं, उनको ग्रहण नहीं करते, उनको कबूल नहीं करते हैं, तो वो परमेश्वर को ग्रहण नहीं करते हैं। प्रेज गॉड, हालेलुया। क्योंकि प्रभु का वचन भी यही कहता है, जो मुझे ग्रहण करता है, जो इनको ग्रहण करता है वो मुझे ग्रहण करता है, जो मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है तो मुझे ग्रहण करता है। हालेलुया, प्रेज गॉड। अभी देखो एक दास वचन सुनाने के लिए किसी के घर में चला गया, तो मान लो घर में बहुत एक दो जन मसीह है, बाकी मसीह नहीं है, लेकिन तो जो तो है तो ठीक है, उन्होंने भी ग्रहण नहीं किया, तो जो नहीं है उन्होंने भी नहीं किया, तो वो तो वचन की वेट कर रहा है ना कि मैं प्रीच करूं उस जगह पे बैठ के, जिस मकसद के लिए मैं यहाँ पर आया हूं। क्योंकि जो ग्रेस जो मसा उस दास के ऊपर, नबी के ऊपर है, तो वो घर पर नहीं ठहरेगा, क्योंकि उन्होंने उस नबी के प्रचार की प्रतीति नहीं की जो प्रभु ने उसको देकर भेजा था। क्योंकि वचन जो है परमेश्वर है, तो उन लोगों ने क्या किया, उनको ग्रहण ही नहीं किया, क्योंकि प्रभु ने भेजा हुआ दास उन्होंने ग्रहण नहीं किया, उन्होंने बैठे नहीं उनके पास, वचन नहीं सुना, तो वो जो ग्रेस जो मसा दास के ऊपर था, नबी के ऊपर था, तो वो घर परिवार के ऊपर नहीं आया। हालेलुया, प्रेज गॉड। अगर वो करते ग्रहण, अगर वो ग्रहण करते, तो वो जो आशीष जो मसा जो अभिषेक है, तो जो वचन ग्रेस है वो परिवार के ऊपर वो आशीष आके ठहर जानी थी। प्रेज गॉड, हालेलुया। लेकिन वो नहीं ग्रहण कर रहे हैं, तो जो भी जिस मकसद के लिए वो नबी आया था, है ना, उन्होंने ग्रहण नहीं किया, तो जो दास के ऊपर मसा ग्रेस है, जो भी उनके ऊपर वो आशीष है, वो उनके ऊपर नहीं ठहरेगी। वो वापस जब वो दास वहां से घर से जाएगा, वो उनके पास ही चली जाएगी, उस परिवार के पास नहीं आएगी। प्रेज गॉड, हालेलुया। अगर वो व्यक्ति ग्रहण करते हैं, तो उन जो वचन वो सुनाने के लिए बैठा है, उस घर में गया है, अगर ग्रहण कर रहे हैं, प्रभु कहता है जो मेरे भेजने वाले को ग्रहण कर रहा है, मुझे ग्रहण कर रहा है, वो उस व्यक्ति को नहीं, वो परमेश्वर का भेजा हुआ है, एक दास है, एक नबी है, उनको ग्रहण कर रहे हैं, उनके ऊपर वो आशीष ठहरी हुई है। वो जब उनको परिवार वाले ग्रहण करेंगे तो क्या होगा, जब उनको ग्रहण करेंगे तो जो वो आशीष वर्ड बोलेगा उस परिवार के लिए, वो प्रीच करेगा, अभिषेक खोलेगा, वो आशीष वर्ड देगा, वो ग्रेस उनके ऊपर ठहर जाएगी, वो मसा ठहर जाएगा, वो आशीष जो उनके द्वारा अपने नबी के द्वारा प्रभु ने दी है उनके घर में ठहर जाएगी, तो घर फलवंत हो जाएगा। प्रेज गॉड, हालेलुया। अगर ग्रहण नहीं किया है, तो जब वो नबी वापस जाएगा घर से, तो आशीष वो परिवार के ऊपर नहीं ठहरी रहेगी, वो आशीष उस नबी के पास वापस चली जाएगी। प्रेज गॉड, हालेलुया। क्योंकि उन्होंने ग्रहण नहीं किया। प्रेज गॉड, हालेलुया।
तो आगे वचन क्या कहता है 41 आयत में, जो भविष्यवक्ता को भविष्यवक्ता जान के ग्रहण करे वह भविष्यवक्ता का बदला पाएगा, और जो धर्मी को धर्मी जानकर ग्रहण करे वह धर्मी का बदला पाएगा। और 42 में जब हम यहां तक देखा धर्मी का बदला पाएगा, प्रेज गॉड, हालेलुया हालेलुया। तो 42 में लिखा, जो कोई इन छोटों में से एक को मेरा चेला जानकर केवल एक कटोरा ठंडा पानी पिलाए, मैं तुमसे सच कहता हूं वह किसी रीति से अपना प्रतिफल ना खोएगा। प्रेज गॉड, हालेलुया। वो अपना प्रतिफल ना खोएगा। प्रेज गॉड। अभी देखेंगे हम प्रतिफल मिलता कैसे है। प्रेज गॉड, हालेलुया। यहाँ पर वचन में परमेश्वर यीशु मसीह ने देखो बात की है। देखो इस जगह वचन क्या कह रहा है, कहते भविष्यवक्ता को भविष्यवक्ता जान के ग्रहण करे। प्रेज गॉड, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर तो खुद ही बड़ा भविष्यवक्ता है। प्रेज गॉड, हालेलुया हालेलुया। तो यहाँ देखो, जब हम किसी भविष्यवक्ता को, मान लो एक जगह पे प्रचार हो रहा है, मान लो किसी क्रूसेड में गए हो आप, कहीं जगह पे प्रीच हो रहा है, तो आप वहां पर एक भविष्यवक्ता परमेश्वर का ठहराया हुआ प्रीच कर रहा है, तो मान लो सामने वाला व्यक्ति सुन रहा है प्रीच को, उस प्रीच को सुन रहा है, तो वो क्या करे, उनको सुन रहे हैं, ध्यान से सुने, जो उसके ऊपर जो वर्ड वो बोल रहा है वो रिसीव करी जा रहा है, वो भविष्यवक्ता ही अभिषेक उनके ऊपर आके ठहर जाएगा। हालेलुया। प्रभु कहता है जो भविष्यवक्ता को भविष्यवक्ता जानकर ग्रहण करेगा उसके ऊपर वही प्रतिफल आ जाएगा। हालेलुया, प्रेज गॉड। जब हम छोटी सी एग्जांपल हम दूसरे राजे में देखेंगे, दूसरा राजा 2 अध्याय में, जब एलियल भविष्यवक्ता था, उसके बाद अलीशा के ऊपर वो अभिषेक कैसे आया। प्रेज गॉड, हालेलुया। हाँ, एलियल के साथ साथ अलीशा रहता था। प्रेज गॉड। जब हम दूसरा राजा निकालेंगे, उसकी 2 अध्याय में देखेंगे, तो अगर हम उनके वो क्या रहता था, साथ में रहता था। हालेलुया। वो क्या करता था, उनकी सेवा करता था। प्रेज गॉड, हालेलुया। जब हम इनको, आपने सभी स्टोरी ये पढ़ी होगी, हालेलुया, प्रेज गॉड। मैं वहां से पढ़ूंगी। 6 में देखा, फिर एलिय्याह ने उससे कहा, यहोवा मुझे जर्दन तक भेजता है, इसलिए तू यहीं ठहरा रहे। उसने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, तुझे नहीं छोड़ूंगा। अंत में दोनों आगे चले गए। भविष्यवक्ता के चेलों में से 50 जन जाकर उनके सामने दूर खड़े हुए, और वे दोनों जर्दन के किनारे खड़े हुए। 8 में लिखा, तब एलिय्याह ने अपनी चादर पकड़कर हट ली और जल पर मारा, और वह इधर उधर 2 भाग हो गया, और दोनों सतल ही सतल पार उतर गए। और उनके पार पहुंचने पर एलिजा मीन्स एलिय्याह ने अलीशा से कहा, इससे पहले कि मैं तेरे पास से उठा ले जाऊं, जो कुछ तू चाहे कि मैं तेरे लिए करूं वह मांग। क्या बोलते हैं, वह मांग। और अलीशा ने कहा, तुझ में जो आत्मा है उनका दुगना भाग मुझे दे। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो 10 में लिखा, एलिजा ने कहा, तूने कठिन बात मांगी है, तो भी यदि तू मुझे उठा ले जाने के बाद देखने पाए तो तेरे लिए ऐसा ही होगा, नहीं तो नहीं होगा। प्रेज गॉड। तो वह चलते चलते बातें कर रहे थे। अचानक एक अग्निमय रथ थे, अग्निमय घोड़े के, उनको अलग अलग किया, और एलिय्याह बवंडर में होकर स्वर्ग में चढ़ गया। प्रेज गॉड। और उसे एलीशा देखते और पुकारते रहा, और हाय मेरे पिता, हाय मेरे पिता, हाय मेरे इस्राएल के राथों और सवारों। देखो क्या कह रहा है। और जब वह उसको फिर देखना पड़ा, तो तब उसने अपने वस्त्र फाड़े और फाड़ के 2 भाग कर दिए। फिर उसने एलीशा की चादर उठाई जो उस पर गिरी थी, और वह लौट गया और जर्दन के तट पर खड़ा हुआ। तब उसने एलीशा की वह चादर जो उस पर गिरी थी पकड़ ली और जल पर मारी। कहा, एलिय्याह का परमेश्वर यहोवा कहाँ है। जब उसने जल पर मारा, तब वह इधर उधर 2 भाग हो गया और एलीशा पार हो गया। प्रेज गॉड, हालेलुया। देखो इस जगह पे क्या था, एलीशा जो एलिय्याह था, तो उसके ऊपर जो ग्रेस था, उसके ऊपर जो मसा था, उसके आत्मा का दूसरा भाग एलीशा चाहता था। प्रेज गॉड, हालेलुया। वो उनके साथ तो था, उनका वो स्पिरिचुअल फादर भी था। प्रेज गॉड, हालेलुया। उसके साथ उनकी क्या कर रहा था, वो सेवा कर रहा था। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो उसने, जब उन्होंने ये बोला था कि मैं उठाए जाने पर क्या
जो मांगोगे आप मैं तुझे दूंगा, है ना। तो उन्होंने मांगा भी क्या, उसके आत्मा का दूसरा भाग, मतलब दुगना भाग मांगा। दुगना भाग क्या था, प्रेज गॉड, हालेलुया। एक तो वो था जो खुद प्रार्थना वो करता था अलीशा, तो वो परमेश्वर ग्रेस और मसा उनको देता था, और एक भाग वो था जो एलाइजा मतलब अलीशा के ऊपर था, उसके आत्मा का भाग होने चाहिए था। जो काम एलाइजा के द्वारा परमेश्वर करता था वो चाहता था कि वो मेरे द्वारा भी होने पाए, प्रेज गॉड। तो क्या हुआ, जब एलियल ने ये एलाइजा ने बोला कि जब तुम मुझे ऊपर उठाए हुए देखेगा तो तब क्या होगा, तब वो भाग तेरे ऊपर आ जाएगा। वो चद्दर जो अभिषेक चद्दर थी एलीजा के ऊपर थी, वो उनके ऊपर आ गिरी। कैसे, जब वो देख रहा था तो सचमुच एक बार उनको नहीं दिखा, तो जब उन्होंने पुकारना शुरू किया तब जो एलीजा के ऊपर जो चद्दर का अभिषेक था वो किनके ऊपर गिर गया, आके वो एलीशा के ऊपर आके गिर गया, प्रेज गॉड। एलिया के ऊपर जो चद्दर था वो एलीशा के ऊपर गिर गया, प्रेज गॉड, हालेलुया। तो ऐसे करके उसने दुगना भाग पा लिया, हालेलुया, प्रेज गॉड। अभी तुम सोचो कि दुगना भाग कैसे, क्योंकि एक वो खुद प्रेयर करता था जो परमेश्वर उसको अभिषेक देता था, और जो एक एलियल के द्वारा चद्दर उसके ऊपर आ गिरी थी उसका वो दोनों मिलाकर क्या बन गया, दुगना भाग, प्रेज गॉड। वो दुगना भाग किसने प्राप्त किया, एलाइजा ने, मतलब अलीशा ने उन्हें प्राप्त किया, प्रेज गॉड, जो एलियल के ऊपर था, प्रेज गॉड, हालेलुया। तो उन्होंने भविष्यवक्ता को भविष्यवक्ता जान के ग्रहण किया, इसलिए वो अभिषेक उसके ऊपर आ गिरा, हालेलुया, प्रेज गॉड। जो काम प्रभु एलियल के द्वारा करता था वो प्रभु ने एलाइजा द्वारा अलीशा के द्वारा भी किए, प्रेज गॉड, वही सेम कार्य, हालेलुया। ये था कि सेम ग्रेस सेम मसा उनकी लाइफ में कार्य कर गया, प्रेज गॉड, हालेलुया। जब वो कार्य किया मसा, तो फिर क्या हुआ, तो वो दुगना बांध के उनके अंदर था, वही काम जो एलियल के द्वारा हो रहे थे वो एलाइजा के द्वारा अलीशा के द्वारा भी होने लगे, प्रेज गॉड, हालेलुया। तो ये वचन ये बता रहा है हमें कि ऐसे करके हम उस अभिषेक को रिसीव कर सकते हैं। अगर किसी दास या दासी को हम, अगर कोई नबी है, भविष्यवक्ता है, या कोई प्रेरित है, या कोई पास्टर है, या कोई धर्मी जन है, ऐसे करके हम उस अभिषेक को रिसीव कर सकते हैं। हम उसी मसीह को रिसीव कर सकते हैं, जिस तरह एलियल का ऊपर जो मसा था अलीशा ने रिसीव कर लिया, भविष्यवक्ता का अभिषेक उनके ऊपर आके ठहर गया, प्रेज गॉड, हालेलुया, चद्दर के समान, प्रेज उनके द्वारा क्या वो भर गया, प्रेज गॉड, हालेलुया। तो ऐसे करके हम इस भविष्यवक्ता अभिषेक को ग्रहण करते हैं। प्रभु का वचन यही कहता है भविष्यवक्ता को भविष्यवक्ता जान के ग्रहण करो तो वह भविष्यवक्ता का ही बदला पाएगा, मतलब प्रतिफल पाएगा, और जो धर्मी को धर्मी जानकर ग्रहण करे वह धर्मी का बदला पाएगा, प्रेज गॉड, हालेलुया। तो जब हम 42 आयत में देखते हैं उसमें क्या है, कहते जो कोई इन छोटों में से एक जो मेरा चेला है उनको जानकर एक कटोरा ठंडा पानी पिलाए, मैं तुम्हें सच कहता हूं वह किसी रीति से अपना प्रतिफल ना खोएगा, प्रेज गॉड, हालेलुया। वो अपना प्रतिफल कभी नहीं खोलेगा, प्रेज गॉड, हालेलुया। अभी देखो हमारे घर में मान लो कोई दास या दासी आए हुए हैं, प्रेज गॉड, हालेलुया, चाहे वो प्रार्थना के लिए आए हुए हैं, हमने एक गिलास एक कटोरा उनको पानी पिला दिया, प्रेज गॉड, हालेलुया, क्योंकि उन्होंने क्या की, प्रार्थना, प्रेज गॉड, हालेलुया। तो वो व्यक्ति जिन्होंने पानी का गिलास पकड़ा दिया, पानी का कटोरा दे दिया, तो वो जो उन्होंने प्रार्थना की तो वो प्रार्थना प्रभु ने सुन ली, हालेलुया। जिन हाथों ने ये कटोरा दिया, ये जल दिया, तो उनके ऊपर उन्हें आशीष बोल दी, तो जो क्या प्रतिफल था उनके हिस्से में लिखा गया, प्रेज गॉड, हालेलुया। अगर हम नहीं देंगे तो वो प्रतिफल हमें नहीं मिलेगा, वो आशीष हमारे ऊपर नहीं आएगी, प्रेज गॉड, हालेलुया। ये पानी का भी एक प्रतिफल है, प्रेज गॉड, हालेलुया। जब हम पानी का कटोरा देते हैं किसी को, ये नहीं है कि सिर्फ किसी दास या दासी को ही दे सकते हैं, अगर कोई विश्वासी भी आता आप उनको भी दे सकते हैं, प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है अगर मेरे प्यासे को पियाया वो भी 10 खा। तो अगर कोई प्यासे व्यक्ति को पानी पिला देगा उसका जो फल है प्रभु के घर में लिखा गया, प्रेज गॉड, हालेलुया। अगर विश्वासी को भी पिला दिया तब भी लिखा
लिखा गया प्रतिफल। अगर कोई अनविश्वासी भी तुसी उसको भी एक कटोरा जल का दे रहे, उस भूखे की उसकी जो प्यास उनको बुझा दिया, तो क्या हुआ? तो प्रभु के हिस्से में तो प्रतिफल लिखा गया ना। प्रेज गॉड, वो आशीष आपके लिए ठहर गई ना। प्रेज गॉड, हालेलुया। इस तरह किया आशीष आके हमारी लाइफों में ठहर जाती है, हालेलुया। जब हम अब्राहम के बारे में पढ़ते हैं, उसमें क्या, जब उन्होंने स्वर्गदूतों को 3 स्वर्गदूतों को अपने घर में उतारा, प्रेज गॉड, हालेलुया। 3 स्वर्गदूतों को अपने उत्पत्ति में लिखा है, 3 स्वर्गदूतों को किन्होंने घर में उतारा? अब्राहम ने घर में उतारा, प्रेज गॉड, हालेलुया। क्योंकि स्वर्गदूतों को उतारना मीन्स कि परमेश्वर को उतारना था, प्रेज गॉड। जब उन्होंने उतारा तो उनके लिए क्या, उनके पहले तो उन्होंने पांव धोए, प्रेज गॉड, हालेलुया। उसका भी तो प्रतिफल मिला उनको, प्रेज गॉड, हालेलुया। फिर उन्हें पला हुआ एक बछड़ा, वो जल्दी जल्दी भोजन तैयार करने के लिए बोला, अपनी पत्नी से बोला, वो मैदे के फुलके तैयार करने के लिए बोला। उन्होंने क्या, वो एक सामने उन्होंने क्या किया है, मेहनत की है, हालेलुया, प्रेज गॉड। तो उसका भी प्रतिफल प्रभु ने उनको देना था, प्रेज गॉड। जो कुछ भी उन्होंने प्रभु के दासों के लिए किया, उन दूतों के लिए किया, तो वो अच्छा भोजन तैयार कराया, तो उन दोनों पति पत्नी को उनका क्या मिल गया? प्रतिफल, प्रेज गॉड। देखो, उन्होंने खाना खाया, ये नहीं है कि वो बिना आशीष दिए गए उनको चले गए, उनको आशीष देकर गए। क्या बोल के गए? कि तेरी पत्नी जी सैरा वो गर्भवती होगी, औंधी बसंत रुते, प्रेज गॉड, हालेलुया। औंधी बसंत रुते वो गर्भवती होएगी, तो एक पुत्र को जन्म देगी, उसका नाम इसहाक रखना, प्रेज गॉड, हालेलुया। क्या प्रभु ने प्रतिफल नहीं दिया? प्रभु ने प्रतिफल दिया, प्रेज गॉड, हालेलुया। चाहे उन्होंने खाना खिलाया, उनके पांव धोए, फिर भी प्रभु ने उनको क्या दे दिया? प्रतिफल दे दिया, प्रेज गॉड, हालेलुया। क्या प्रभु ने रख छोड़ा अपने पास उनके हिस्से की बरकत? नहीं। क्या प्रभु ने आशीष रख छोड़ी? नहीं। उनके हिस्से का प्रतिफल उनको मिल गया, प्रेज गॉड, हालेलुया। लेकिन ऐसा नहीं है कि आज जब हमने किसी दास की सेवा कर दी है तो आज ही हमें प्रतिफल मिल जाएगा, लेकिन वो प्रभु के हिस्से में लिखा गया, प्रभु के घर में लिखा गया, वो आपके हिस्से में उन्होंने पहले निर्धारित कर दिया, प्रेज गॉड, हालेलुया। तो फिर क्या हुआ? तो एक दिन तो वो फल आएगा ही आएगा, प्रेज गॉड, हालेलुया। एक दिन क्या, वो फल आएगा ही आएगा। तो जब फल आएगा तो आएगा भी ऐसा, आज सब देखते रह जाओगे, प्रेज गॉड, हालेलुया। देखो, अब्राहम और सैरा के पास बेटे की आशीष नहीं थी, प्रेज गॉड, हालेलुया। क्या उन्होंने स्वर्गदूतों के इसलिए उतारा था कि हमें बेटे की आशीष देके जाएंगे? नहीं, उन्होंने इसलिए नहीं उतारा था। उन्होंने उतारा था, मतलब उन्होंने इसलिए उतारा था कि हम सेवा कर सके, प्रेज गॉड, हालेलुया। क्या उनकी जो सेवा थी, क्या मन भावनी सेवा थी ना, प्रेज गॉड, हालेलुया। वो छल कपट वाली सेवा नहीं थी, वो मन भावनी सेवा थी, प्रेज गॉड, हालेलुया। उन्होंने कुछ पाने के लिए उन्होंने वो उनकी मदद नहीं की थी, उनको खाना नहीं खिलाया था, उन्होंने इसलिए खिलाया था कि हम सेवा कर रहे हैं प्रभु की दासों की, प्रेज गॉड, हालेलुया। क्योंकि ये दूत है प्रभु के दासों के समान है, प्रेज गॉड, हालेलुया। क्योंकि प्रभु को दूतों को उतारना, परमेश्वर को उतारना, आज भी हम जेकर अगर किसी दासों को घर में उतारते हैं, समझो प्रभु को हम अपने घर में उतारते हैं। तो ये नहीं है कि आप दासों की सेवा कर रहे हैं, आप प्रभु की सेवा कर रहे हो, प्रेज गॉड, हालेलुया। ऐसा ही अब्राहम थे, उसकी पत्नी ने किया, तो उन्होंने जो कुछ भी उनके लिए किया, उनके पांव धोए, उनको खाना बनाकर खिलाया, तो सचमुच उनको आशीष भी उन्होंने साथ में दी, प्रेज गॉड। जब वो खाना खा चुके, प्रेज गॉड, हालेलुया, तो उन्होंने क्या आशीष दी? बच्चे की आशीष दी, प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज गॉड। क्या प्रभु ने रख छोड़ा उनका प्रतिफल? क्या उनकी आशीष रख छोड़ी? नहीं, उनको परमेश्वर ने आशीष का नवाजा। वो जो आशीष, जो उन्होंने जो कुछ भी उनके लिए किया, तो वो सब प्रभु के घर में लिखा गया। तो सचमुच प्रभु ने जो फल दिया, प्रतिफल दिया, बहुत बड़ा दिया, प्रेज गॉड, हालेलुया। क्योंकि उनके पास बेटा नहीं था, उनको प्रभु ने बेटे के साथ नवाजा, प्रेज गॉड, हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। तो ऐसे ही प्रभु किसी का प्रतिफल रखता नहीं है, किसी की आशीष को प्रभु रख नहीं छोड़ता है, प्रभु सभी को देता है, प्रेज गॉड, हालेलुया। जो कुछ भी आज तुम करते हो, चाहे प्रभु के दासों के लिए करते हो, चाहे विश्वासियों के लिए कुछ करते हो, चाहे किसी और व्यक्तियों के लिए करते हो, चाहे खाना खिलाते हो उनको, चाहे पानी पिलाते हो, प्रभु उसका जो फल है वो आपके लिए रख छोड़ता है, प्रेज गॉड, हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, मसीह में की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती है, प्रेज गॉड, उसका भी फल
फल है, उसका क्या है, प्रतिफल है। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो वो प्रतिफल कैसे मिलता है, सेवा करने से। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, ये नहीं है कि आप सिर्फ अकेली खाने के द्वारा ही करो, जहाँ पानी पिलाने के द्वारा ही करो। वचन को भी सुनो। अगर आपके घर में आए तो वचन लेके आए, संदेश लेकर आए, उनको भी सुनो, तो उससे तो ज्यादा प्रतिफल मिलेगा ना। प्रेज गॉड, हालेलुया। हो सकता है आपके घर में और जो विश्वासी है, जो मतलब मीन्स की विश्वासी नहीं है, अगर जो जन है वो तो वचन सुन रहे हैं, अगर जो नहीं भी है मसीह में वो भी वचन सुन रहे हैं, उनका जीवन बदलाव उस वचन के अनुसार हो रहा है, तो फिर कितना बड़ा स्वर्ग में प्रतिफल है। प्रेज गॉड। अगर एक रूह बच जाती उतना उसका कितना बड़ा प्रतिफल है स्वर्ग में। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो रूह उनके हिस्से में लिखी जाती है। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो कितना बड़ा प्रतिफल परमेश्वर हमको देता है। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो आज के बाद ऐसा नहीं चाहना है कि मान लो दास आए तो कोई बात नहीं है, जो मानता है सिर्फ वही वचन सुनेगा, जो नहीं भी मानता वो भी सुन ले। प्रेज गॉड। तो क्या वो भी हो सकता है वचन सुन के बदल जाए, तो वो जो रूह उनके हिस्से में लिखी जाए, तो उसका प्रभु कितना बड़ा प्रतिफल देगा। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो ऐसे ही प्रभु काम करता है, प्रतिफल देता है, प्रभु आशीष देता है। तो जो दास ने उनके ऊपर आशीष वर्ड दिए वो भी उनके घर परिवार में आके ठहर गए, तो उसका भी फल आना है। प्रेज गॉड। उसका भी आपको प्रभु फल देगा, जो रूह बचेगी उसका भी फल देगा। अगर आप किसी चर्च में किसी अनविश्वासी को लेके जाते हो, अपने रिश्तेदार को, वो बीमार है, जहां फिर किसी परेशानी में, मुश्किल में, मुसीबत में है, तो आप उनको चर्च में लेके जा रहे हो, तो मान लो उस जगह पर नबी वचन सुना रहा है, तो हो सकता है मे भी वो वचन सुनते सुनते, गवाहियां सुनते सुनते उसका मन परिवर्तन हो जाए, वचन सुनते सुनते उनका मन परिवर्तन हो जाए, तो वो भी अपने आप को डेडिकेट कर दे परमेश्वर के लिए, तो अपना जीवन दे दे। तो फिर क्या होगा, वो भी रूह बच जाएगी, तो वो क्या है, नया जीवन प्राप्त करेगी। उसका भी प्रतिफल है, जो लेके गया उनका भी प्रतिफल है। उनके हिस्से में वो रूह लिखी गई। प्रेज गॉड, हालेलुया। उनके हिस्से में वो रूह लिखी गई है। प्रेज गॉड, हालेलुया। अगर नहीं लेके गए हैं, खुद के मेंबर जा रहे हैं, अगर उनमें कोई अनविश्वासी है, अगर उनके लेके जा रहे हैं, तो वो भी रूह आपके हिस्से में जो लेके जा रहे हैं उनके हिस्से में लिखी गई है। तो जो दास प्रीच कर रहे हैं उनके हिस्से में भी वो रूह जड़ी है लिखी जा चुकी है। प्रेज गॉड, हालेलुया। उन दोनों का आधा आधा फल नबी को भी मिलेगा, और जो लेके गया उनके हिस्से में भी वो फल आएगा। प्रेज गॉड, हालेलुया। इस तरह करके वो रूह को बचाना, ये भी एक बहुत बड़ा प्रतिफल है। प्रेज गॉड, हालेलुया। दासों को घर में उतारना, उनकी सेवा करना, ये भी एक बहुत बड़ा प्रतिफल है। अगर किसी को तुम पानी का कटोरे का गिलास, कटोरा अगर पानी का पिलाते, उनके प्यास को मिटाते, तो वो भी एक बहुत बड़ा प्रतिफल है। प्रेज गॉड, हालेलुया। अगर आप किसी भविष्यवक्ता को भविष्यवक्ता जान के उसके ऊपर जो मसा उसको रिसीव करते, उसके द्वारा वर्ड रिसीव करते, वो अभिषेक आपके ऊपर आता है, तो आप क्या वही भविष्यवक्ता का जो है अभिषेक रिसीव कर लेते हो। तो जो सेम कार्य प्रभु उस भविष्यवक्ता द्वारा कर रहे हैं, तो वो आपके द्वारा भी होने शुरू हो जाएंगे। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो अब्राहम तो खुद ही धर्मी था। हालेलुया, प्रेज गॉड। अगर हम आज किसी धर्मी जन को धर्मी जन मान के ग्रहण कर लेते, तो वही फल हमारे ऊपर आ जाएगा, धर्मी का फल। प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज गॉड। कौन सा फल आ जाएगा, धर्मी का फल। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो अगर कोई छोटे दास को, जहां कोई किसी विश्वासी को, जहां अनविश्वासी को भी आप गिलास देते हो, पानी का कटोरा देते हो, वो भी फल है आपका। प्रेज गॉड, हालेलुया। फल एक प्रकार का नहीं, फल बहुत प्रकार का। जैसे आप किसी को ग्रहण करोगे वैसे ही आपको फल मिल जाएगा। प्रेज गॉड, हालेलुया। अगर किसी दास या दासी के द्वारा आपने वचन सुन के उसको ग्रहण कर लिया, आपने क्या कर लिया, ग्रहण कर लिया, तो वो क्या, सेम ग्रेस, सेम मसा आपके ऊपर आपके जीवन में ठहर जाएगा। तो वही प्रतिफल आपके हिस्से में लिखा जाएगा, वही प्रतिफल आपको मिल जाएगा, तो वही ग्रेस आपके ऊपर ठहर जाएगी। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो ये सब क्या है, अब आपके ऊपर है, किस तरह आपने किसको ग्रहण करके, नबी को नबी जान के ग्रहण करके ग्रेस पानी है, वचन सुन के शुभ समाचार प्रचार की ग्रेस को पाना है, भविष्यवक्ता ग्रेस को पाना है, जहां फिर आपने स्वर्गदूतों को घर में
उतार के उनकी सेवा करके ग्रेस को, उस मसीह को, उस प्रतिफल को पाना है। जहां फिर आपने क्या करना है, किसी विश्वासी को चर्च, अनविश्वासी को चर्च में लेके जाके उस रूह को बचाना, उसका प्रतिफल पाना है। जहां फिर आपने किसी को कटोरा पानी का, जल का देना है, तो वैसा प्रतिफल पाना, जैसा प्रतिफल पाना चाहो तब वैसा पा सकते हो। प्रेज गॉड, हालेलुया। क्योंकि प्रभु का लिखित वचन कहता है, हालेलुया, प्रभु का वचन कहता है जो मेरे लिखती रूप में लिखे गए वचन पर उसको सुन के और ग्रहण करता है, उस पर विश्वास करता है, ग्रहण करके चलता है, तो वैसा ही उनकी लाइफ में होता है। प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज गॉड। तो हमने किस तरह का फल पाना है, ये हमके खुद के ऊपर डिपेंड है। प्रेज गॉड, हालेलुया। जो आप फल पाना चाहते हैं आप वैसा ही फल पा सकते हो। प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज गॉड। ये आपके ऊपर डिपेंड है, क्या चाहते हो आप प्रभु आपकी लाइफ में करे। जैसे भविष्यवक्ता अलीशा ने क्या मांगा था अलीशा से, उनके आत्मा का दुगना भाग। क्या मांगा था? दुगना भाग। तो उन्होंने क्या कहा था, जब मैं उठाए जाने को होगा, जब तुम मुझे उठाते समय, जब मैं उठाया जाऊंगा तब देखे, तब बात बन सकती, तब आपके ऊपर ग्रेस आ सकती है। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो वो चद्दर जो उनके ऊपर आई थी, वो जो एलिया के ऊपर थी, वो ग्रेस से भरी हुई, मसे से भरी हुई चद्दर थी। प्रेज गॉड, हालेलुया। जो काम परमेश्वर एलियल के द्वारा कर रहा था वो बाद में परमेश्वर अलीसा के द्वारा भी करने लगा। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो आज हम क्या चाहते हैं, हमें कौन सी ग्रेस चाहिए, कौन सा मसा चाहिए, कैसे किस नबी को कबूल करना, कैसे किस दास को कबूल करना, किस दासी को कबूल करना, कैसे करना है, लेकिन प्रभु के नाम पे कबूल करना है। ऐसे नहीं है कि उसके नाम पर कबूल करना है। मैं नहीं कहती कि तुम मेरे नाम पर मुझे कबूल करो, क्योंकि प्रभु कहते जो मेरे भेजने वाले को कबूल करेगा, मेरे भेजने वाले को, वो मुझे कबूल करेगा। प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया। जब हम किस प्रभु के दासी को, क्योंकि प्रभु का भेजा हुआ होता है ना, तो उनके द्वारा, जो प्रभु उनके द्वारा वचन दे रहा है, उनको ग्रहण कर रहे हैं, तो वैसा ही अभिषेक आपके ऊपर आ जाएगा, वैसी ही आशीष आपके ऊपर आके ठहर जाएगी। प्रेज गॉड, हालेलुया। वैसी ही आशीष आपके ऊपर ठहर जाएगी। आमीन, हालेलुया, प्रेज गॉड। तो आज हम सबके ऊपर डिपेंड है, खुद के ऊपर डिपेंड है, हम कैसा अभिषेक पाना चाहते हैं, किस तरह हम चाहते हैं कि हम धर्मी जन का पाना चाहते हैं, जहाँ कटोरा जो पानी वाला वो पाना चाहते हैं, उसका प्रतिफल पाना चाहते हैं, वो आशीष चाहते हैं, जहाँ अभिषेक को चाहते हैं, जहाँ भेजने में कबूल करके, जहाँ दास या दासी, पास्टर है, एवेंजलिस्ट है, कुछ भी है, तो आप वैसे ही जैसे उनको ग्रहण कर लोगे वैसा ही अभिषेक आप पालोगे। प्रेज गॉड, हालेलुया। ये आपके ऊपर डिपेंड है। आमीन, प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज गॉड। अगर प्रभु मान लो आज मेरे द्वारा परमेश्वर वचन को प्रीच कर रहा है, तो आज मैं अपने नाम पर नहीं आई हूं, क्योंकि मैं प्रभु के नाम के ऊपर आई हूं। प्रेज गॉड, हालेलुया। प्रभु ने भेजा है तो मैं आई हूं। प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया। अपने आप कोई इंसान नहीं आ सकता। प्रेज गॉड, हालेलुया। क्योंकि जो प्रभु के भेजे को कबूल करता, वैसे ही अभिषेक उनके ऊपर आके ठहर जाता है। हालेलुया, प्रेज गॉड। अगर कोई नहीं कबूल कर रहा है, सुन के भी नहीं कबूल कर रहा है, तो उनके ऊपर वो मसा ग्रेस नहीं ठहरेगा। जैसे प्रभु का वचन कह रहा है कि अगर, जैसे कि मान लो एक दास या दासी आपके घर में जा रहे हैं, आप उनको कबूल नहीं कर रहे हो, वचन नहीं सुन रहे हो, जो ग्रेस मसा उन्हें रिलीज किया आपके ऊपर नहीं ठहरेगा। वो आशीष जो नबी के ऊपर है वो नहीं आपके ऊपर आके ठहरेगी। जब वो लौटेगा, वापस अपने घर लौटेगा, तो वो बैक चली जाएगी आशीष, वो उस नबी के पास चली जाएगी। प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज गॉड। जैसे आज आप ग्रहण कर रहे हो वचनों के अनुसार, वैसा ही अभिषेक के आपके ऊपर ठहर जाएगा, वैसा ही प्रतिफल आपको मिल जाएगा, वैसे ही आशीष आज आपके ऊपर आकर ठहर जाएगी। आमीन, प्रेज गॉड। प्रभु इन वचनों द्वारा तनु आशीष से बरकत दे। मैं विश्वास कर दिया आज का वचन आपकी लाइफ च काम कर चुका। आप 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना अजर फल पा चुके इस वचन के अनुसार प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य। आमीन। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया। हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। उस प्रार्थना के अनुसार आप जैसे जो मांगना है प्रभु से, आप वैसा ही मांग लीजिए, जैसा आप चाहोगे। जब अलीशा ने मांगा, उसने तो दुगना भाग मांगा आत्मा का, तो उन्होंने वैसा ही पा लिया। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो
तो अगर आप कैसा चाहते हो तो आप प्रार्थना कीजिए आज कि प्रभु हमें ऐसे अभिषेक से नवाजिए, हमें भविष्यवक्ता अभिषेक से नवाजिए। जैसा आप चाहते हो, सेवा करना चाहते हो वैसा अभिषेक मांगिए, जैसा आप चाहते हो। हालेलुया, प्रेज गॉड। प्रभु आपको प्रतिफल देगा। प्रेज गॉड, हालेलुया। मेरे साथ अखां नूं बंद कर दे, तनु उठाउंदे हुए प्रार्थना की ओर जाइए। थैंक यू लॉर्ड फादर, धन्यवाद करते हैं प्रभु, तेरा शुक्र कर दे इस आज के सामर्थी वचन के लिए प्रभु जी। आज का कलाम जो परमेश्वर प्रभु जी मेरे द्वारा तूने दिया, आज एक की लाइफ के ऊपर मैं रिलीज करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम दे विच खुदावंद। ऐसा होने दे परमेश्वर प्रभु, जिस तरह परमेश्वर प्रभु जी तेरा वचन कहता है, अगर कोई आपको कबूल कर रहा है तो मुझे कबूल कर रहा है, मेरे भेजने वाले को कबूल कर रहा है तो वो मुझे कबूल कर रहा है। परमेश्वर आज प्रभु, अगर आज तेरी दासी को प्रभु कोई आज परमेश्वर प्रभु जी वैसे ही जैसे परमेश्वर तेरा वचन कहता है कबूल कर रहा है परमेश्वर यीशु दे नाम दे विच प्रभु जी, आज जो अभिषेक जो परमेश्वर ग्रेस आपने मुझे दी है, आज वही ग्रेस वही प्रकाश उनकी लाइफ में आके ठहर जाए खुदा। आज का मसा इनकी लाइफ से काम करे खुदावंद परमेश्वर, ये मेरी प्रार्थना है खुदावंद परमेश्वर। अगर कोई चाहता है मेरे परमेश्वर प्रभु जी, खुदावंद परमेश्वर प्रभु जी भविष्यवक्ता अभिषेक को प्रभु, जिस तरह परमेश्वर प्रभु जी अलीशा ने परमेश्वर प्रभु जी एलिया के ऊपर जो दुगना मसा था प्रभु जी, जो उनकी आत्मा का भाग था उन्होंने मांग लिया, तो उसका एक खुद का अभिषेक था और जो प्रभु ने उनको दिया था, और एक वो अभिषेक था प्रभु जी जो एलिया का आत्मा जो चद्दर उनके ऊपर आई परमेश्वर प्रभु जी उनके ऊपर ठहर गई, वो ग्रेस से मसा भर गया। जो काम आपने एलिया के द्वारा की, एलीशा के द्वारा होने शुरू हुए परमेश्वर प्रभु जी, वैसे ही चमत्कार होने शुरू हुए प्रभु जी। अगर परमेश्वर प्रभु जी आज कोई परमेश्वर प्रभु जी इस वचन के अनुसार परमेश्वर प्रभु जी को भविष्यवक्ता अभिषेक को मांग रहा है, तो आज वही भविष्यवक्ता अभिषेक परमेश्वर आत्मा का दुगना भाग इनकी लाइफों में आके ठहर जाए। मैं वचन की ग्रेस को रिलीज करती यीशु के नाम में। राबा शेंदेरे रे बेले रे खनमा, राबा शेंदेरे रे बेले रे खेंदला रगर सखते रे गरे। अगर कोई परमेश्वर धार्मिक अभिषेक चाहता उनके ऊपर धार्मिक अभिषेक आके ठहर जाए प्रभु जी। ओ खुदावंद परमेश्वर प्रभु जी, अगर चाहता कोई सेवा का अभिषेक प्रभु जी, उनके ऊपर वही अभिषेक आके ठहर जाए परमेश्वर प्रभु जी। अगर कोई दासी घर बुला के सेवा करना चाहता, उनकी वचन प्रीच को सुनना चाहता, वैसे ही आशीष वैसा ही प्रतिफल इनकी लाइफों में आकर ठहर जाए यीशु के नाम में। रबा शिखंदला रबा रखना मसेखा प्रभु, जैसा ये चाहते वैसा इनकी लाइफों में हो जाए प्रभु जी, ये मेरी प्रार्थना है। रबा शिखंदला रबा 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 शिखंदोरा रबा रबा रीबा शंदला रबा रखना मसेखे रे 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 बे रबा शंदला रबा रबा रिखंदला रबा 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 ओ रीबा शकल रगल रबा से केंद्र ग्रे से खरबा रबा रबा। ऐसा होने दे प्रभु, ऐसा होने दे प्रभु। जैसा कोई जैसा मांग रहा है परमेश्वर प्रभु जी, वैसा ही अभिषेक उनके ऊपर ठहर जाए। भविष्यवक्ता ही अभिषेक इनके ऊपर ठहर जाए, मैं रिलीज करती यीशु के नाम में। शुभ समाचार अभिषेक इनके ऊपर ठहर जाए, मैं रिलीज करती यीशु के नाम में। पास्टर का अभिषेक इनके ऊपर आके ठहर जाए, मैं यीशु के नाम में रिलीज करती यीशु के नाम में। धर्मी का अभिषेक इनके ऊपर आके ठहर जाए, मैं रिलीज करती यीशु के नाम में। रबा शेखेंदर रबा 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 सेवा कार्य का अभिषेक इनके ऊपर आके ठहर जाए, मैं रिलीज यीशु के नाम में। रब रब खंदोला रगल रब रसेखे रब शिखंदला रबला रब रबा रब शिखंदला रबला रबा रीबा रब शिखंदला रग रबले कांत्रे ग्रे सेखरे ब्रेबे हो रब शिखंदला रग रसेखरे ग्रे केत्र ग्रे संद्रिखा। थैंक यू फॉर, धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। वचनों का अभिषेक को मैं पर रिलीज कर देती हूँ, ए वचन को ठहरा देती एक जन के ऊपर यीशु मसीह के सामर्थी मिठे और मधुर जलाली नाम दे विच आमेन आमेन आमेन। थैंक यू फादर, हालेलुया। मैं विश्वास कर दिया जो आज आपने अपने लिए जो कुछ भी मांगा, जैसा अभिषेक मांगा, वैसा ही आज वचन के अनुसार आपके ऊपर आके ठहर गया यीशु के नाम में। आमीन। प्रेज गॉड, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। वैसा ही अभिषेक आपके ऊपर आ गया है। हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया, प्रेज गॉड। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आप जितने जन भी जुड़े हुए हैं, मैं सबको ब्लेस घोषणा करती प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी जिंदा नाम दे विच आमेन। थैंक यू फादर, हालेलुया, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, हालेलुया, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। सो हालेलुया,
हालेलुया, प्रेज गॉड। रिबा शिखन दलारगरा संतरेगरी शंतरेगा। अगर किसी के पास प्रेयर रिक्वेस्ट का विषय है तो डाल सकते हैं, नहीं तो एंड वाली प्रार्थना की ओर जाएंगे और खत्म करेंगे। प्रेज गॉड। रिबा शेंदले रे वाला रबन संतरे रबा शेंदरे रे वेले री खुंदरा रबला खंतरे ग्रेस संतुरिया मुरंदने मरे संतुले री रबला सीखा लरगर साकुरिया री बाबा शेंदरे रे गे खरा बला बरखा ओ रबा शीखिंदुला रबला रबा ओ री मम शेंदरे रे खेरी वेले रे खा रोबो रबा शीखिंदुला रबा नम सेखे रे वेरे गे री खरा रबा। थैंक यू फादर, धन्यवाद करते हैं प्रभु। थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। मैं एक जन को ब्लेस घोषणा करती हैं, अगर कोई बीमारी से ग्रस्त है वो चंगे हो जाएं। अगर किसी को जॉब की ब्लेसिंग परमेश्वर चाहिए उनको मिलने पाए खुदावंद यीशु के नाम में। कोई बेबी ब्लेसिंग चाहता उनके लिए परमेश्वर प्रभु जी ये मसले को हल करने के लिए प्रार्थना करती है, उनके गर्भों को फलवंत करती है। आशीष परमेश्वर बेबी ब्लेसिंग जैसे उनके गर्भों में आके ठहर जाए, ये मेरी प्रार्थना यीशु के नाम में। और खुदावंद जो सेवा करना चाहते हैं परमेश्वर, उनकी लाइफों में परमेश्वर सेम ग्रेस इस वचन के अनुसार उनकी लाइफों में आके ठहर जाए यीशु के नाम में। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड जी। धन्यवाद करते हैं प्रभु, तेरा शुक्र करते हैं परमेश्वर प्रभु जी। थैंक यू जी। प्रार्थना मांग लेते, मांग के पा लेते यीशु नाम से आमीन। आप सब ब्लेस हो। आइए हम लास्ट वाली प्रार्थना की ओर जाएंगे और एंड करेंगे। थैंक यू फादर, थैंक यू लॉर्ड जी। धन्यवाद करते हैं आज के सामर्थी कलाम के लिए मेरे परमेश्वर, जो वचन द्वारा आज परमेश्वर आपने एक एक जन के साथ बातें की प्रभु जी, जो ग्रेस मसा वचनों के सारे इनके लाइफों में जो मैंने रिलीज किया यीशु के नाम में, इनके लाइफों में आके ठहर चुका यीशु के नाम में। जैसा जिसने ग्रहण किया परमेश्वर वैसा ही अभिषेक उनकी लाइफों में ठहर चुका यीशु मसीह के सामर्थी नाम दे। जो बाद में ऑफलाइन आए मेरे परमेश्वर प्रभु जी, वो सेम ग्रेस सेम मसलों को रिसीव वचनों को रिसीव कर पाए, सेम ग्रेस सेम मसा उनकी लाइफों में ठहर जाए खुदाबंद। वैसा ही ग्रेस और मसा वो भी अपनी लाइफों में पाए, प्रतिफल पाए, आशीष को पाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी जिंदा नाम दे। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। और जिनके परिवारों को हम ब्लेस घोषणा करती यीशु के नाम में धन्यवाद करती है प्रभु जी। और परमेश्वर पर यीशु मसीह में ऐसा के मिनिस्ट्री को ब्लेस घोषणा कर दी है। पास्टर चरणजीत सिंह कंबोज सिंह को मैं ब्लेस घोषणा करती है प्रभु जी। खुदावंद ये और ज्यादा तरक्की विच जाए, गहरे रेवलेशन भेद भरी बातों के साथ इनको भरना प्रभु जी, इनको वर्ड टू वर्ड लेके जाना सेवकाई के लिए मेरी प्रार्थना यीशु के नाम में। खुदा अपने दास के परमेश्वर प्रभु जी आगे परमेश्वर प्रभु जी आगे होके चलना मेरी प्रार्थना यीशु के नाम में। और खुदावंद परमेश्वर तू अब्राहम की टालता, अब्राहम के आगे होके चला परमेश्वर, वैसे ही तू अपने दास के आगे होके चलना मेरी प्रार्थना यीशु के नाम में। अपने दास जरा बड़े बड़े कार्यों को परमेश्वर प्रभु जी, बड़े सामर्थ्य रूप कार्यों को इनकी लाइफ द्वारा लोगों के बीच में चिन्ह चमत्कारों को प्रकट करना मेरी प्रार्थना यीशु के नाम में। इनकी सारी टीम को ब्लेस घोषणा करती हूँ, इनके परिवार को ब्लेस घोषणा करती हूँ यीशु के नाम में। सारी प्रार्थना को मांग लेते, मांग के पा लेते प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य इंदा नाम दे। आमेन, आमेन, आमेन। आज सब ब्लेस हो आज के वचनों द्वारा यीशु मसीह के सामर्थ्य जिंदा नाम दे। आमेन। जो सेम बाद में सुनेंगे वो भी ब्लेस है यीशु के नाम में। आमीन। तब तक के लिए जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। मिलेंगे नेक्स्ट बुधवार। प्रेज गॉड ऑल।